गुड आफ्टरनून। बेसिकली हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं। मैथ्स में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जेएसएससी और भिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। वो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉफिट लॉस में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉफिट लॉस कैसा चैप्टर है, कंसेप्ट कैसा है, वो देखते हैं। देखिए, कुछ बात ऐसा है, प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चंस आता है, बोलता है, क्वेश्चंस बोलते हैं कि कुछ गुड्स है, उसका सेलिंग प्राइस 720 रुपीज है, ठीक है, ओके, एंड प्रॉफिट जो कि 12 इंटीजर 1/2% है। क्वेश्चंस बोलेगा द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 720 रुपीज and profit 12 integer 1/2%, then find the cost price of article। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चंस को कैसे हम लोग देखते देखते सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चंस भिन्न तरह का फॉर्मूला से भी बन सकता है, मगर मैंने बोला कि फॉर्मूला और एक्स क्वेश्चंस में मानना ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम और क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। तो इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? एक तो आप ऐसे बना सकते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल टू व्हाट, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज बाई 100, ऐसे बना सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होगा? सेलिंग प्राइस इनटू 100, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, ठीक है। जब प्रॉफिट हो रहा है तो उसे ऐड कर देंगे और लॉस हो रहा है तो उसे माइनस कर देंगे। क्या ये फॉर्मूला हम एग्जाम में लगाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला लिखने में इतना टाइम लग गया, इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? इस फॉर्मूला को बिल्कुल एग्जाम में हम नहीं लगाएंगे। कैसे बनाएंगे देखेंगे, आइए। सर बेसिकली स्टूडेंट, 12 इंटीजर 1/2% क्या है? ये प्रॉफिट। क्या है? प्रॉफिट है। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इधर 12 इंटीजर 1/2%, 12 इंटीजर 1/2% मींस 12 2s are 24 और प्लस 1 कितना हो गया? 25/2। आपको पता है परसेंटेज के बराबर 1/100 होता है कि नहीं होता है? परसेंट के बराबर 1/100 होता है। तो इसको इंटू करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 25/200 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो इसको काटेंगे तो 25 1 25, 25 8 200, तो इसको क्या 1/8 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। प्रॉफिट और लॉस हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, ना कि सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होता है। किस पे कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट और लॉस हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, ना कि सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो सर ये 8 यूनिट आपका क्या है? सीपी है। क्या है? सीपी है। और 1 यूनिट क्या है आपका? प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट है। आपको पता है 8 यूनिट सीपी है, 1 यूनिट प्रॉफिट है, तो 8 प्लस 1 क्या हो गया? 9 यूनिट। क्या हो गया? 9 यूनिट। ये 9 यूनिट क्या हो गया? सीपी हो गया। क्या हो गया? एसपी हो गया। क्या हो गया? सॉरी, एसपी हो गया। तो 9 यूनिट के बराबर सेलिंग प्राइस हो गया। तो 9 यूनिट के बराबर आपका सेलिंग प्राइस कितना दे रहा है? 720 रुपया दे रहा है। कितना दे रहा है? 720 रुपया दे रहा है। तो बोल रहा है देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, क्रय मूल्य उस वस्तु का क्या होगा, ज्ञात करें। तो आपको पता है कि क्रय मूल्य कितना है? 8 यूनिट है। कितना है? 8 यूनिट है। तो 9 यूनिट के बराबर 720 रुपया, तो 8 यूनिट के बराबर कितना? 720 रुपया बाई 9 इंटू 8, 9 1 9, 9 8 72, 8 8 कितना हो गया? 64। ये क्या आ गया? आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है। किसी को किसी तरह का डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं प्रॉफिट लॉस में, जैसे कि सक्सेसिव डिस्काउंट देखेंगे। जैसे कि सक्सेसिव डिस्काउंट देखेंगे, 1 डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट, 3 डिस्काउंट, डिस्काउंट पे डिस्काउंट, इनमें सक्सेसिव डिस्काउंट। बोलता है एक शॉपकीपर है जो किसी वस्तु को बेच रहा है। एक शॉपकीपर है किसी वस्तु को बेच रहा है जो कि पहला डिस्काउंट 20% दिया है। कितना दिया है? 20% दिया है। तीसरा डिस्काउंट
सॉरी दूसरा डिस्काउंट 30% दिया है। बोल रहा देन फाइंड द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डिस्काउंट। एग्रीगेट डिस्काउंट वो कितना दिया, एक क्वेश्चन इससे बनता है। दूसरा बनता है एक शॉपकीपर है जो कि 20% पहला डिस्काउंट दिया है, दूसरा डिस्काउंट 30% दिया है और तीसरा डिस्काउंट जो कि मान लीजिए 40% दे रहा है। तो देन फाइंड द एग्रीगेट डिस्काउंट वैल्यू, देन फाइंड द एग्रीगेट डिस्काउंट वैल्यू। इधर देखेंगे क्वेश्चन कैसे बनता है। 20% फर्स्ट डिस्काउंट, सेकेंड डिस्काउंट 30%, तो एग्रीगेट डिस्काउंट वैल्यू कैसे हुआ। देखिए सर भिन्न प्रकार के बुक में या भिन्न प्रकार के जो होते हैं इस प्रकार से पढ़ाया जाता है, जो कि x प्लस वाई जब टू सक्सेसिव डिस्काउंट हुआ x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%, ये बिल्कुल नहीं लगाएंगे, बुकिश लैंग्वेज पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। कैसे बनाएंगे अभी देखेंगे। 20% डिस्काउंट क्या है, 20% डिस्काउंट। देखिए 20% डिस्काउंट जो दे रहे हैं वो 20 बाई 100 कैसे आया भाई साहब, परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 ही आएगा बाई में, तो 20 बाई क्या हो गया 100 हो गया। इसको कट कीजिए, 21 जा 20, 25 जा 100, तो ये वैल्यू क्या आया 1/5 आया। तो सर 1/5 क्या आया, ये 1 क्या है डिस्काउंट है, क्या है डिस्काउंट है, और ये 5 क्या है टोटल वैल्यू है, क्या है टोटल वैल्यू है। अब 1/5 एक डिस्काउंट है, 5 टोटल वैल्यू है, तो आपने यहां लिख देना टोटल वैल्यू कितना 5। ठीक, एक आपने डिस्काउंट दे दिया तो नेट अमाउंट कितना बचा 4, कितना बचा 4। ठीक, टोटल वैल्यू हमने यहां लिख दिया, एक डिस्काउंट दे दिया तो वैल्यू कितना बच गया 4। ठीक है, अब इधर आएंगे दूसरा डिस्काउंट देखेंगे जो कि 30% बाई 100 है। अब इससे ये काट देंगे तो वैल्यू कुछ क्या बचेगा 3/10 बचेगा, क्या बचेगा 3/10 बचेगा। तो ये 10 क्या है भाई टोटल वैल्यू है, क्या है टोटल वैल्यू, और 3 क्या है डिस्काउंट है, क्या है डिस्काउंट है। माय डियर स्टूडेंट्स देखेंगे ये 10 क्या है टोटल वैल्यू है और 3 क्या है डिस्काउंट है। तो 10 को क्या करेंगे इस जगह पे रखेंगे, और 3 डिस्काउंट दे दिया। किसी चीज में अगर डिस्काउंट दे रहे तो उसमें माइनस करते हैं, क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 कितना हुआ 7 हुआ, कितना हुआ 7 हुआ। अब इसको इससे इंटू कर दिए, 10 इंटू 5 कितना हो गया 50, और इसको इससे इंटू कर दिए कितना हो गया 28, 7 4 जा 28 होता है। तो वैल्यू क्या बच गया 50 में से 28 गया, 10 में 8 2 और 2 उधर चला गया तो एक उधर 10 में 8 गया तो 2 बचा, और 4 में 2 गया तो 2 बचा, तो 22 बचा। कितने में से 50 में से 28 गया, तब 50 वैल्यू पहले था, 28 वैल्यू अब आया, तो कितना वैल्यू डिडक्ट हो गया 22 वैल्यू। ये 22 कहाँ गया, ये 22 हमने डिस्काउंट दे दिए, क्या दे दिए डिस्काउंट दे दिए, क्या दे दिए डिस्काउंट दे दिए। किससे दिए इससे दिए, किससे दिए इससे दिए। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 50 लिख देंगे इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में लाना है, क्योंकि परसेंटेज में लाना है। 51 जा 50, 52 जा 100 और 22 जा 44%, ये क्या आ गया डिस्काउंट आ गया, क्या आ गया डिस्काउंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह देखिए, इस क्वेश्चन का मेरिट ये है अगर एक डिस्काउंट हो, 2 डिस्काउंट हो या 3 डिस्काउंट हो या 3 से ज्यादा हो 10 से ज्यादा हो, तो इस मेथड से आप बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं इस मेथड से बना सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल मेथड है जो हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस को इजी से इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि देखेंगे अभी 2 डिस्काउंट था तो हमने ऐसे बनाया, जब 3 डिस्काउंट होगा तो कैसे बनाएंगे अभी देखेंगे 3 डिस्काउंट का वैल्यू कैसे आता है। ठीक है, 20% बाई 100, क्या 20% बाई 100, इसको कट किया तो ये कितना हो गया 2/10, क्या हो गया 2/10 हो गया। तो ये 10 क्या है, ये 10 टोटल वैल्यू है और 2 क्या है डिस्काउंट, क्या है डिस्काउंट। 10 टोटल वैल्यू है और 2 क्या है डिस्काउंट है। भाई साहब हमने यहाँ 10 लिख देना है। जब किसी चीज में डिस्काउंट दीजिएगा, छूट दीजिएगा, तो उसको उससे माइनस कीजिएगा, क्या कीजिएगा माइनस कर दीजिएगा। तो भाई साहब ये 10 पहले से था, 2% आपने बट्टा दे दिया, छूट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
दूसरा क्या है 30% डिस्काउंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है 30% डिस्काउंट, तो 30/100 इसको काटेंगे तो ये 3/10 आ जाएगा। 3 क्या है डिस्काउंट है और 10 क्या है टोटल वैल्यू है, तो टोटल वैल्यू रख दिया 10 और 3 डिस्काउंट माइनस कर दिया, ये कितना हो गया 7 हो गया। ये 10 और ये 7, ऑब्वियसली किसी चीज को छूट दीजिएगा, किसी चीज में वट्टा दीजिएगा तो उसको उससे माइनस कीजिएगा, तो ये टोटल वैल्यू 10 है, आपने 3 छूट दे दिया तो क्या बचा 7 बचा। इसी तरह आप देखेंगे 40%, तो 40/100 क्या ही नहीं 100 होगा भाई, ये परसेंटेज को चेंज करेंगे कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 होगा। अब क्या होगा ये 0 0 कट जाएगा और ये 4/10 होगा, तो 4/10 को 10 क्या है टोटल वैल्यू, क्या है टोटल वैल्यू, 4 क्या है डिस्काउंट, क्या है डिस्काउंट है, तो 10 हमने लिख देना है टोटल वैल्यू। और किसी चीज में हमने एक बार नहीं 2 बार नहीं 4 बार बोला, किसी चीज में अगर किसी चीज को छूट दीजिएगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, तो 10 में से 4 को छूट देंगे तो 10 में से 4 को लेस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 6 आएगा। अगर इसको और छोटा करना चाहते हैं तो कर लीजिए, कैसे, इसको काटिए 2 5 जा 2 4 जा, इसको 2 5 जा 2 3 जा, अब इसको क्या करेंगे इंटू करेंगे, 5 5 जा 25, 25 इंटू 10 कितना आ गया 250 आ गया। अब इसको इंटू करेंगे, क्या करेंगे 7 3 जा 21 और 4 करेंगे तो कितना होगा 4 और 8 कितना हो गया 84 हो गया, कितना हो गया 84 हो गया। अब देखिए 7 3 जा 21, 21 इंटू 4 ये हो गया 84। वैल्यू कुछ पहले ये था, अब वैल्यू कुछ ये हो गया, जो बीच का फासला हुआ क्या हो गया डिस्काउंट हो गया, किससे इससे, ये क्या हो गया आपका डिस्काउंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। कुछ क्वेश्चंस क्या होता है मर्ज करता है, कुछ क्वेश्चंस क्या होता है मर्ज करता है, देखते हैं कैसे होता है। क्वेश्चंस ये बोलता है ए शॉपकीपर, एक दुकानदार 5 आम को, एक दुकानदार 5 आम को, एक दुकानदार 5 आम का विक्रय मूल्य 6 आम के क्रय मूल्य के बराबर है। द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मैंगोज आर इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 मैंगोज, कुछ भी हो क्या दिक्कत, आइए देखते हैं। तो पहले आम क्या है वस्तु आर्टिकल है, तो यहाँ क्या लिखेंगे आर्टिकल लिखेंगे, क्या लिखेंगे आर्टिकल लिखेंगे। क्या बोल रहा है सेलिंग प्राइस बोल रहा है, क्या बोल रहा है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मैंगो, या डाटा चेंज कर दीजिए कुछ कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, जो कि प्राइस हमने यहाँ रखना है, क्या रखना है प्राइस रखना है। बोल रहा है 5 आम का विक्रय मूल्य, 5 आम का विक्रय मूल्य 4 आम के क्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए कितना लाभ या कितना हानि हुआ। The selling price of 5 mangoes are equal to cost price of 4 mango. Then find the how much percentage of profit and loss. कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, देखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन 4-5 टाइप में बन सकता है, 4-5 टाइप में क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो काम ये करेंगे हर चीज का प्राइस एक मान लेंगे, सबको एक तराजू में तौलेंगे, ठीक, इसको मान लिए, मानने में क्या, इसको भी मान लिए, या तो गणित एक मान के बनाएंगे या तो 100 बन के बनाएंगे। मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर भी अपने आप में 100% है, अगर इस मार्कर से कैप उतार देते तो ये 100% बिल्कुल नहीं है, ठीक। तो 5 आम के विक्रय मूल्य 4 आम के क्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए उस दुकानदार को कितना लाभ और कितना हानि हुआ, उस दुकानदार को कितना लाभ और हानि हुआ। हमने क्या बोला, वस्तु को वस्तु के सामने रख दिया, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के पास रख दिया, क्रय मूल्य को क्रय मूल्य के पास रख दिया, इसको एक मान लिया, इसको भी एक मान लिया। अब क्या करना है, या तो इसको इससे इंटू कर दीजिए या इसको इससे इंटू कर दीजिए। जब इसको इससे इंटू किए तो क्या हो गया 4, और जब इसको इससे इंटू किए तो क्या हो गया 5, तो ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 5, ठीक। तो ये 4 क्या आ गया सेलिंग प्राइस आ गया और ये 5 क्या आ गया कॉस्ट प्राइस आ गया। आपने बोला सर क्यों किया ऐसे, आपने पूछा व्हाई, क्यों करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन के पीछे लगता है व्हाई, क्यों ऐसा हुआ। सर इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों को यूनिट को इक्वल करना है, क्या करना है यूनिट को इक्वल करना है।
देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर दिया, इजी कर दिया। या तो फिर ये क्वेश्चंस को आप ऐसे बनाते, क्या करते, इस क्वेश्चंस को ऐसे बनाते, यहाँ पर आप 1 मान लेते और इसको जब 5 का 1 तो 1 का कितना, तो ये 5 से यहाँ डिवाइड करते, और यहाँ पर जब आपने 1 माना तो 4 का 1 तो 1 का कितना 1/4 कर देते, यही ना करते, और क्या करते, ठीक। तो ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस हो गया, और ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। उसके बाद प्रॉफिट लॉस फाइंड करते, प्रॉफिट लॉस फाइंड करते। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो वो देखना पड़ता है। जब प्रॉफिट होगा तो भाई साहब विक्रय मूल्य मींस सेलिंग प्राइस आर ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। व्हाट, सेलिंग प्राइस आर ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और जब लॉस होगा तो क्या होगा, जब लॉस होगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस आर ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होगी तो लॉस होगा, और प्रॉफिट तब होगा जब विक्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा। अच्छा, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, विक्रय मूल्य तो पता है कि किसी वस्तु को, किसी चीज को बेचते हो, विक्रय मूल्य होता है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। लैंड क्या हो गया, अगर मान लीजिए किसी चीज का फैक्ट्री लगा रहे हैं, पेन का फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो उस फैक्ट्री के लिए आपको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, लेबर ऑब्वियसली नहीं रखिएगा तो पेन को कौन बनाएगा, ठीक है। कैपिटल चाहिए, कुछ पूंजी चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल्स खरीदना होगा, लेबर्स को सैलरी देना पड़ेगा, तो लेबर, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस मीन्स उसको गाइड करने वाला कि प्रोडक्शन कैसे होगा, क्या होगा, फॉरमन, फॉरनर के नीचे सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के फॉरमन, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के आगे फॉरमन, फॉरमन का आगे मैनेजर, सेल्स मैनेजर, सारे प्लान चैनल के साथ रहते हैं तभी किसी चीज का प्रोडक्शन होता है। तो कॉस्ट प्राइस बराबर व्हाट, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस इज कॉल्ड व्हाट, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस आर ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड प्रॉफिट, एंड कॉस्ट प्राइस आर ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड लॉस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप क्या करते, 1/5 को उठा के यहाँ लिखते क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है, और 1/4 को आप उठा के यहाँ लिखते क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस। क्यों लिखे सर कॉस्ट प्राइस को आगे, क्योंकि जब आप इसका एलसीएम लेते तो एलसीएम क्या आता, 20 आता, और 5 से इसको इंटू करते और 4 से इसको इंटू करते, क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा हो गया, इसलिए कॉस्ट प्राइस को हम लोगों ने पहले रखा और सेलिंग प्राइस को बाद रखा। क्योंकि आप देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस आर ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस इक्वल टू लॉस, तो लॉस हो रहा है तभी तो कॉस्ट प्राइस को पहले रखा और सेलिंग प्राइस को बाद में रखा। तो सर लॉस कितना हो गया, 1/20 हो गया। कितना हो गया, 1/20 रुपी के फॉर्म में हुआ है, तो परसेंटेज के फॉर्म में पूछ रहा है। तो हमेशा आपको पता है प्रॉफिट या लॉस कंपेयर हमेशा करते हैं, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ किससे कंपेयर करते हैं, सीपी से करते हैं। किससे करते हैं, सीपी से करते हैं। तो ये क्या है, लॉस है, लॉस को लिख दिया 1/20 बाय क्या, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है सर, कॉस्ट प्राइस देख रहा है आपने 1/4 है, तो सर 1/4 जब ऊपर जाएगा तो ये 4 ऊपर 1 नीचे आ जाएगा, और परसेंटेज में निकालना है तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, इनटू से 100 से इनटू करेंगे। इसको काटा 20 was 20, 25 से 100, इसको किया तो 20% क्या आ गया, लॉस। क्या ये क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे एग्जाम में, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। बिल्कुल देखिए क्वेश्चंस कितना टाइम लिया, ये क्वेश्चंस कितना टाइम लिया, इसलिए हमने क्या बोला कि इसको इससे इंटू कर दीजिए, इसको इससे इंटू कर दीजिए, ये 4 × 1 4 आ गया, 5 × 1 5 आ गया, दोनों का डिफरेंस देखिए, दोनों का डिफरेंस क्या आया, 1 आया। आप भी देखिए ये 4 है सेलिंग प्राइस और 5 है कॉस्ट प्राइस, तो ऑब्वियसली लॉस होगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस बड़ा और सेलिंग प्राइस छोटा, तो 1 क्या आ गया, लॉस आ गया। तो क्या निकलेगा, लॉस परसेंटेज निकलेगा। तो लॉस कितना आया भाई, 1 आया। किससे कंपेयर करते हैं, कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 5 होगा, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 करते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा, देखिए 20% आ गया, आंसर टैली हो गया, आंसर टैली हो गया। और इससे भी सरल तरीका सोचना है। अच्छा ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि दोनों यूनिट को इक्वल रखा, दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद यहाँ 20 रखा और यहाँ पर भी 20 रखा, क्योंकि यूनिट को इक्वल करना है तभी हो पाएगा। तो यूनिट को इक्वल करने के लिए यहाँ हमने 20 रखा, इसको भी 20 रखा। तो सर यहाँ 20 इंटू करने के लिए कितना इंटू करना पड़ेगा, 4। जो आपने यहाँ इंटू 4 किया उसको उठा के ले जाओ, यहाँ इंटू कर दो। देखो यहाँ पर हमने 4 से इंटू किया। अब देखिए
यहाँ पर 20 इंटू करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर 5 से इंटू करना पड़ेगा। तो जो यहाँ आपने इंटू किया, देखिए हमने उठा के यहाँ इंटू किया 5 से, इसलिए 5 से इसको इंटू करते हैं, 4 से इसको इंटू करते हैं। इतना माइंड नहीं लगाना है, क्वेश्चन एग्जाम में आया ऐसा, इसको क्रॉस उससे कर देना है, इसको क्रॉस उससे कर देना है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकाल के आंसर लिखाना है। देखिए कंसेप्ट का कंसेप्ट हो गया, टाइम सेविंग का टाइम सेविंग भी हो गया। एक मेथड और देखेंगे जो इससे भी सरल है। कह क्या रहा है, सेलिंग प्राइस, क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ व्हाट 5 आर्टिकल्स मींस 5 मैंगो, 5 आम का विक्रय मूल्य जो कि क्रय मूल्य 4 आम के बराबर है। हमने क्या कहा, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मैंगोज आर इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 मैंगोज। तो आप देखिए, तो ये जब ऐसे होता है तो ये सेलिंग प्राइस इसके बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस इसके बराबर होता है। उल्टा उल्टा कर देना, क्या कर देना, इन्वर्स कर देना है। तो सेलिंग प्राइस इसके बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस इसके बराबर होता है। अभी लॉजिक में दूंगा क्यों ऐसा हुआ, पहले प्रोसेस कैसे बनता है वो पहले देखेंगे। तो सेलिंग प्राइस इसके बराबर हो गया, कॉस्ट प्राइस इसके बराबर हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया भाई साहब 4, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया भाई साहब 1, कितना हो गया 1 हो गया। तो सर ये कॉस्ट प्राइस 5 हो गया, तो सर 4 सेलिंग प्राइस और 5 कॉस्ट प्राइस, तो 1 यूनिट क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस क्या लिख दिया 1, और कंपेयर किससे करते हैं, कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के लिए कॉस्ट प्राइस क्या 5, और 5 1/5 इंटू 100, तो इसको काटिएगा तो 5 1 5, 5 2 और एक 0, ये 20% क्या आ गया, ये 20% लॉस आ गया। क्या आ गया, लॉस आ गया। क्या आ गया, लॉस। अच्छा अब एक बताइए, मैं इसके बराबर इसको क्यों, इसके बराबर इसको क्यों किया, अभी देखेंगे। देखिए सेलिंग प्राइस को एक साइड कर लिया और कॉस्ट प्राइस डिवाइड में इधर क्रॉस हो जाएगा, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया। और इसके बराबर में देखिए ये 4 है, क्या है 4 है, इधर क्या रख दिया हमने 4 रख दिया, क्या रख दिया 4 रख दिया। और इसके बराबर में क्या है, ये क्या है 5 है, ये डिवाइड में नीचे जाएगा तो 5 हो जाएगा ना, तो इसके बराबर में 5 रख दिया। तो सेलिंग प्राइस 4 हो गया और कॉस्ट प्राइस 5 हो गया। इतना टाइम नहीं है हम लोग के पास, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, उसके बाद हम लोग आंसर निकालते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे 2 क्वेश्चंस और देखेंगे। क्वेश्चंस बोलते हैं एग्जाम में कि दो वस्तु है जो कि 2 वस्तु का द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स मीन्स 2 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस क्या है 480 रुपीज है। क्या है 480 रुपीज। क्या है ये 2 वस्तु का कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, 2 वस्तु का कॉस्ट प्राइस। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल 480, क्या 480, ठीक, कितना 480 रुपया। ठीक है, पहले वस्तु को, फर्स्ट वस्तु को क्या कर रहे हैं 19% के, फर्स्ट वस्तु को 15% के हानि पे बेच रहे, कितने पे, लॉस पे, कितने के 15% के लॉस पे बेच रहे हैं। दूसरे वस्तु को क्या कर रहे हैं 19% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, कितने के 19% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं 19% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। और बोलेगा क्वेश्चन द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स आर इक्वल। क्वेश्चन कैसा रहेगा, एक बार रिपीट करते हैं, एक बार देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज ₹480। कॉस्ट प्राइस 2 वस्तु का 480 रुपया है, जो कि इफ फर्स्ट आर्टिकल सेल 15% लॉस एंड सेकंड आर्टिकल सेल 19% प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स आर इक्वल। एक बार हिंदी में देखेंगे, 2 वस्तु का दाम 480 रुपया है, पहले वस्तु को 15% के हानि पे, दूसरे वस्तु को 19% के लाभ पे बेचा जाता है। क्या किया जाता है, बेचा जाता है, और दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। क्या है, बराबर है। देखेंगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को, कैसे करेंगे। देखिए सर, पहला वस्तु तो पता नहीं कितने में खरीदे और कितने, दूसरा वस्तु कितने में खरीदे। तो पहले वस्तु को हमने क्या किया CP1 मान लिया। क्या मान लिया, CP1 मान लिया। आपको पता है सेलिंग प्राइस के बराबर होता है, क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बाई 100 होता है। क्या होता है, 100 होता है। तो कॉस्ट प्राइस हमने लिख दिया CP1
100 प्लस क्या है, लॉस में बेचा है, तो 100 माइनस 15 लॉस है ना, प्लस माइनस, प्लस जब होगा प्रॉफिट होगा और माइनस जब होगा लॉस होगा, तो 100 माइनस 15 कितना हो गया, 85 हो गया, और बाई क्या हो जाएगा, 100, क्या हो जाएगा 100। और बोल रहा है दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, इक्वल है, तो इसमें सेलिंग प्राइस इक्वल करेंगे। तो पहला का कॉस्ट प्राइस 1 मान लिया और दूसरा का कॉस्ट प्राइस CP 2 मान लिया। क्या किया, CP माय डियर स्टूडेंट्स, पहला का कॉस्ट प्राइस 1 मान लिया, दूसरे का कॉस्ट प्राइस 2 मान लिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, दूसरा वस्तु जो है वो बोल रहा है 19% के प्रॉफिट पर बेचा है। जब 19% का प्रॉफिट पे बेचा तो 119 बाई 100, क्यों 119 हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि 100 प्लस प्रॉफिट, लॉस नहीं है इसलिए माइनस नहीं हुआ, प्रॉफिट है इसलिए इसे ऐड कर दिया गया। क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया बाई 100। अब देखिए ये 100 से 100 कट गया, क्या हो गया, कट गया। अब ये देखिए 17 पचे 85 और ये 17 जा कितना होता है, ऑब्वियसली कितना होता है 17, देखिए 17 7 जा, देखिए 7 7 जा 49, हाथ 7 4 11, ये कितने बार में चल जाएगा, 17 सते 119 चल जाएगा। कितने बार में, 17 सते 100, 17 पचे 85 और 17 सते 119। अब देखिए अब हम लोग क्या हो गया, CP1 इक्वल टू 5, सॉरी CP1 इंटू 5 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 2 इंटू 7। देखिए हमने अभी थोड़ा देर पहले इसलिए क्वेश्चन को बताया क्योंकि जब भी पढ़ाया जाता है तो एक दूसरे से रिलेशन जोड़ के पढ़ाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन जो आया है, ये क्वेश्चन जो है इसका रिलेशन पीछे वाले क्वेश्चन से था, इसलिए उस क्वेश्चन को हमने पहले डील किया। अब देखिए इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अभी थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया माय डियर स्टूडेंट्स। क्यों हो जाएगा, क्योंकि CP1 को इधर रखा, CP2 को इधर ले आया और CP1 के बराबर कितना हो गया 7, और ये नीचे डिवाइड में गया 5, तो इसके बराबर ये, इसके बराबर ये हो गया। तो आप देखिए CP1 कॉस्ट प्राइस पहले वस्तु इस टू कॉस्ट प्राइस दूसरे वस्तु का रेशियो क्या आ गया, 7:5 आ गया, 7:5 आ गया। अब देखिए 7 + 5 कितना हो गया, 12 यूनिट हो गया। कितना हो गया, 12 यूनिट हो गया। कितना हो गया, 12 यूनिट हो गया। अब 7 + 5 12 यूनिट हो गया। ये 12 यूनिट क्या हो गया, दोनों का कॉस्ट प्राइस हो गया। ये यूनिट के फॉर्म में, रुपीस के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, ये रुपीस के फॉर्म में है। तो 12 यूनिट के बराबर, देखिए 12 यूनिट के बराबर कितना है, 480 रुपया है। कितना है, 480 रुपया है। तो 1 यूनिट के बराबर कितना हो गया, 1 यूनिट के बराबर आपको पता है 12 4 कितना होता है, 12 × 48 होता है। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना, 1 यूनिट के बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। तो बोलेगा कॉस्ट प्राइस फर्स्ट वस्तु का कितना है और कॉस्ट प्राइस सेकंड वस्तु का कितना है, ज्ञात कीजिए। जब 1 यूनिट के बराबर 40 है तो भाई साहब पहले वस्तु का रेशियो क्या है कॉस्ट प्राइस का, 7, तो यहाँ क्या इंटू करेंगे 40, और दूसरे वस्तु का कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आया 5, और ये कितना यूनिट के बराबर 40, तो 5 यूनिट के बराबर क्या करेंगे, इंटू करेंगे। इसको इंटू किए 7 × 28, इसको इंटू किए 20, तो ये 280 और 200, ये कितना हो गया 280 पहले वस्तु का दाम और 280 दूसरे वस्तु का दाम। जब इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये कुछ इसके बराबर वैल्यू आएगा। किसके बराबर वैल्यू आएगा, इसके बराबर वैल्यू। तो 280 + 400 480 आ गया। ये क्वेश्चन सही बना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कैसे बनता है। एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इजी क्वेश्चन होता है मगर लोगों को बहुत टफ लगता है। देखते हैं कैसा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन बोलेगा कि 7 घोड़े, 7 हॉर्स, 6 मेयर्स, 7 हॉर्स 6 मेयर्स, ठीक है, 7 हॉर्स 6 मेयर्स, 7 घोड़ा और 6 घोड़ी को 1,17,000 रुपया में खरीदा जाता है। कितना में, 1,17,000 रुपया में। यूनिट्स 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ठीक है, 1,17,000 रुपया में खरीदा जाता है। घोड़े को 10% के प्रॉफिट पे, घोड़े को 10% के प्रॉफिट पे
और घोड़ी को 16% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है। क्या किया जाता है? बेचा जाता है। 7 घोड़े 6 घोड़ी को 1,17,000 रुपया में खरीदा जाता है। क्या किया जाता है? खरीदा जाता है। क्या है ये? कॉस्ट प्राइस है। क्या है ये? कॉस्ट प्राइस है, जो कि 7 घोड़े को 10% के प्रॉफिट पे और 6 घोड़ी को 16% के प्रॉफिट पे बेच दिया जाता है। क्या किया जाता है? बेच दिया जाता है, जिसके कारण उस व्यापार को या उस व्यापारी को 14,220 रुपया लाभ ओवरऑल होता है। फिर से सुनेंगे, एक आदमी किसी 7 घोड़ा और 6 घोड़ी को 1,17,000 में खरीदता है और घोड़े को 10% के प्रॉफिट पे और घोड़ी को 16% के प्रॉफिट पे बेचता है और कुल लाभ उस बिजनेस में, उस व्यापार में उसको 14,220 रुपया का होता है। तो क्वेश्चन बोलेगा देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मेयर। प्रत्येक घोड़ी का कर मूल्य क्या है ज्ञात करें, या प्रत्येक घोड़े का कॉस्ट प्राइस क्या है ज्ञात करें। देखिए माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, कोई फार्मूला कुछ नहीं, अगर फार्मूला लगाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाएगा। कैसे देखेंगे? बस 100%, मैथ्स ओवरऑल 100% है और कुछ नहीं है। क्या है? जैसे ही आप 100% मान लिए ये क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। सर हर चीज अपने आप में 100% होता है, मैं भी 100%, आप भी 100%, ये मार्कर भी 100% है, बट इस मार्कर से कैप निकाल लिया तो ये 100% नहीं है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। आपको पता है कि 10 + 6 तभी तो 16 होता है। 10 + 6 तभी तो ये 16 होता है। ठीक है, 10% इसमें भी 10% इसमें भी, 10% दोनों में कॉमन निकाल लीजिए और 1,17,000 का 10% कितना होता है जरा देखेंगे। 1,17,000 का 10% ऑब्वियसली 11,700 रुपया होगा। कितना होगा? 11,700 होगा। अच्छा चीज बताइए, ये 10% प्रॉफिट 11,700 है और उस व्यापारी को कुल पूरा व्यापार में, पूरा बिजनेस में 14,220 रुपया बचा है। सर यू और ये में डिफरेंस क्यों का? क्योंकि ये 10% का प्रॉफिट है और ये जो पूरा प्रॉफिट है जो कि 10 इसका और 10 16 इसका पूरा कंबाइंड प्रॉफिट है, तो ये 10% 11,700 और ये 14,220 रुपया क्यों आया? क्योंकि ये 6% इससे मोर में बेच रहा है। कितने में? 6% ज्यादा में बेच रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे क्रैक करेंगे। भाई साहब 14,000 में से 11,700 को माइनस किया तो वैल्यू कुछ क्या आ रहा है? कुछ वैल्यू ये आ रहा है ना। ये 2520 रुपया एक्सीड क्यों कर रहा है? 2520 रुपया ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि घोड़ी को आपने 6% ज्यादा के लाभ पे बेचा है। क्या? घोड़ी को आपने 6% के ज्यादा पे लाभ पे बेचा है कंपेयर टू घोड़ा। ठीक है, तो ये 6% के बराबर कितना है भाई साहब? 2520 रुपया है। तो अपने आप में ये कितना होगा सर? 100% होगा। कितना होगा? 100% होगा। तो 100% के बराबर कितना होगा? तो 2520 बाई 6 इंटू 100, इसको काटेंगे। इसको देखिए 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 1 0 और ये 2 0, ये 42,000 रुपया के आ गया। 6 घोड़ी का दाम आ गया। क्या आ गया? 6 घोड़ी का दाम आ गया। अब क्या करेंगे? प्रत्येक घोड़ी का दाम पूछ रहा है ना, तो 6 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे और 6 7 जा 42, तो 7,000 प्रत्येक घोड़ी का दाम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7,000 प्रत्येक घोड़ी का दाम आ जाएगा और ये क्या हो गया? आंसर हो गया। आज की क्लास यही खत्म होती है। ऑल द बेस्ट।